हेलो दोस्तों, तो आज हम ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है, जो कि आज नया बात शुरू करने वाले। क्या? चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश। देखिए, चतुर्थांश क्या होता है, पहले हम चतुर्थांश जानते हैं, इसके बाद और इस पर बहुत सारा चीज जानेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम रेशियो फार्मूला बता चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में हम सभी का लिंक दे देंगे। लेक्चर 1, 2, 3 जितना भी पढ़ा है सबका दे देंगे लिंक। आप पहले वो सब जाके देखिएगा, इसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, चतुर्थांश क्या होता है, पहले जानते हैं चतुर्थांश। दोस्तों देखिए, चतुर्थांश जो होता है, एक्स अक्ष आप कहिएगा क्या होता है, तो अभी जस्ट बता रहे हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत एक दूसरे के काटता है, तो ही जो उससे 4 भाग बनता है वही चतुर्थांश कहलाता है। फिर से सुनिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत इस तरफ काटता है और इससे जो 4 को भाग बनता है यही चतुर्थांश कहलाता है। नोट करिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में। क्या? जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत इस तरह काटता है और इससे जो 4 भाग बनता है वही 4 भाग चतुर्थांश कहलाता है। जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब समझ में आ जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। ये जो सूतल वाला दिख रहा है यही एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष। और ये खड़ा वाला जो दिख रहा है यही वाई अक्ष है। इसका परिभाषा कोई पूछे कि एक्स अक्ष का परिभाषा, वाई अक्ष का परिभाषा क्या होता है, तो समझाते हैं। देखिए, इसको एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? सूतल मतलब क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज। सूतल मतलब क्षैतिज, इसको समझिएगा। एक्स अक्ष को क्षैतिज और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। इसका डिफिनेशन कहेंगे, कार्तीय तल में क्षैतिज कतार को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या डिफिनेशन? कार्तीय तल में क्षैतिज कतार को एक्स अक्ष कहते हैं। उसी तरह कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा वाला क्या कहेंगे? वाई अक्ष। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर कतार को वाई अक्ष कहते हैं। बात समझ आएगा होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब की बात याद रखिएगा, इधर एक्स अक्ष में दाहिना साइड जो होता है पॉजिटिव होता है और बायां साइड जो होता है निगेटिव होता है, इसीलिए इसे एक्स डैश लिख लेते हैं, इधर वाई डैश। इधर जो होता है ऊपर में पॉजिटिव वाई के इधर और नीचे में निगेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा। बात समझ आएगा ना? फिर से, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है ना। अब देखिए, इधर 1 इधर 2, पहला ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा। बात समझ आएगा ना? फिर से, पहला घड़ी का विपरीत दिशा में चलना। घड़ी क्लॉकवाइज चलता है, हमको क्या चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। बात समझ आएगा इतना तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे जानते हैं। अब दोस्तों, ये जो है यहाँ पर बना, इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर वो दर्शाया रहता है, कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है कि ना। आप देखिए दोस्तों, इधर जो जाएगा इसमें जो होता है कोण का मान, याद रखिएगा, इसमें जो होता है कोण का मान पहला में 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है पहला चतुर्थांश में कोण का मान? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। बात समझ आ रहा है ना? पहला चतुर्थांश में कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। इसी तरह दूसरा में जो होता है दोस्तों, 90 डिग्री से बड़ा, इधर 90 डिग्री से बड़ा, इधर आ रहा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। समझ में आ रहा होगा ना? ये सूतल है, जो सूतल रेखा पर मतलब सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इस पर 180 डिग्री का कोण बना, ये जो है इस पर ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, इससे अधिक और इससे कम। तो कितना दिख रहा है ना? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, थीटा का मान मतलब एंगल का मान। समझ आ गया ना? चलिए इसी तरह इसका देखते हैं। मतलब कि 180 से अधिक हो रहा है, 180 से अधिक कोण का मान, और ये जो बना इस पर कितना बनता है? 270 डिग्री का कोण। किस पर बनता है? 270 डिग्री। 90 डिग्री का नीचे सीधे 270 डिग्री बनता है, 270 डिग्री से छोटा। समझ आ रहा है ना? 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा कोण बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में जो बनता है कोण दोस्तों, 270 डिग्री से बड़ा
और 360 डिग्री से छोटा। 270 डिग्री से बड़ा कोण का मान और 360 डिग्री से छोटा बनता है। चलिए समझ में आ गया। फिर से एक बार और देख लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 से शुरू किए, 0 डिग्री से बड़ा हो रहा है और ये जो लंब होता है उसका मतलब क्या 90 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा हो रहा है। पहला में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसी तरह दोस्तों दूसरा में देखिए 90 डिग्री से आगे आ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है और 180 डिग्री से छोटा हो रहा है। तो वही लिख दिए कोण का मान इसमें 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब यहाँ तीसरा में आते हैं, इसमें दिख रहे हैं कि 180 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, तो 180 डिग्री से बड़ा इस पर जो बनता है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री से छोटा इधर आ रहा। अब इसमें आगे जाएंगे 270 से आगे जा रहा है, तो 270 से बड़ा और 180 से छोटा, सॉरी 180 ने 360 से छोटा। बात समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद और जानते हैं, एकदम शानदार सा समझ में आ गया होगा। ये अगर अच्छे समझ में आएगा फॉर्मूला तैयार करने में तनको दिक्कत नहीं होगा, रट्टा मारने से दूर हो जाइएगा। बात समझ आया ना, ये अच्छे से दिमाग में सेट करके रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छे से पढ़ लीजिए, समझे। ध्यान दीजिए पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण तो देखिए दोस्तों एक ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लेते हैं एक ट्रायंगल, इधर छोटा सा इधर बनाते हैं साइड में, सॉल्व करने में इधर आसान हो। ले लिया, मान लीजिए दिया हुआ है 90 डिग्री समकोण, एक कोण दे देगा थीटा, क्या दे देगा थीटा दे देगा। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक न्यून कोण दे दिया थीटा। अब हमको थीटा का पूरक कोण निकालना, किसका, ये जो कोण दे दिया न्यून कोण इसका पूरक कोण निकालना। बात समझाएगा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों बताए थे कुछ दिन पहले, अभी कुछ पिछले लेक्चर में बताए थे कैसे निकालेंगे। ये ट्रायंगल है, इसका योग होता है तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। बात समझा रहा है ना 180 डिग्री। अब यहाँ पर एगो 90 डिग्री दिया हुआ, कितने दिया हुआ 90 डिग्री दिया हुआ। कितना बचा दोस्तों 90 ही बचा। इसमें से एगो थीटा दिया हुआ है। अब पूछेगा दूसरा क्या होगा, समझा रहा, पहला दिया हुआ थीटा तो पूछेगा दूसरा क्या होगा। तो इसका पूरक कोण निकालने के लिए, पूरक कोण कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है तो लिखने का टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं। कैसे निकालेंगे, 90 में से अगर थीटा घटा देंगे तो ई निकल जाएगा, एक कोण का मान निकल जाएगा, और एक कोण का जो मान निकलेगा वही थीटा का पूरक कोण होगा। बात समझ रहा, एक कोण का जो मान निकलेगा वही थीटा का क्या होगा पूरक कोण होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। एक का मान क्या निकलेगा दोस्तों 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, बोले थे ना 90 में से घटा देना। चलिए अब यहाँ से जानते हैं कुछ प्रूफ, फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, अपने से खुद से करना। जैसे मान लीजिए एक तो ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, अच्छे से याद करके रखिएगा। अब देखिए लंब, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब, तो लंब क्या हो जाएगा AB बट्टा कर्ण, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है AC। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मान लिए, बात समझ में आ रहा होगा। इसी तरह पुनः एक ठो और लेते हैं, क्या लेते हैं एक ठो और, अब एक ठो कॉस लेते हैं। कॉस इसके लिए, इसके थीटा के पूरक कोण के लिए क्या 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस बराबर पहले जानेंगे, कॉस बराबर सूत्र क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार इसके सामने जो होगा BC लंब हो जाएगा, तो आधार कौन होगा AB, बट्टा कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है AC। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे जानते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्या दिख रहा है कि समीकरण 1 के ए पार और समीकरण 2 के एक पार दोनों सेम ही है। क्या AB बट्टा AC और AB बट्टा AC दोनों मिल रहा है सेम। अगर बराबर के इधर वाला बराबर होता है तो बराबर के इनू वाला क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। तो यहाँ से अतः हमें आ जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ प्रूफ हो गया। साइन थीटा बराबर कोई फॉर्मूला पूछेगा क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अच्छे से याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। और बहुत सारा इसी तरह और होता है, मान लीजिए cos थीटा बराबर पूछे
इसी तरह प्रूफ करेंगे, इसी तरह प्रूफ करेंगे। अगर cos थीटा वगैरह पूछे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और आगे बहुत सारा फार्मूला अभी बताने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, बात समझ आ रहा है ना। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला, ऐसे फार्मूला निकालने के लिए खुद से निकालेंगे। इतना 90 वाला तो यहाँ से प्रूफ हो गया, तो समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा रहे तो कैसे निकालेंगे, अगर 180 डिग्री माइनस थीटा रहे तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा रहे तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए एकदम शानदार सा तरीका, एकदम यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड का, कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा नोट में 2 बात लिख लीजिएगा और याद रखिएगा अच्छे से। क्या याद रखना है, नोट लिखिए, NOT नोट। इसमें लिख लेना है 2 बात। क्या 2 बात, अगर कोई कोण का मान 90 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए अभी नहीं लिखे थे 90 डिग्री प्लस थीटा, लिखे थे ना 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, समझा ना। कोई कोण का मान 90 डिग्री हो, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको 90 डिग्री या 270 डिग्री, और डॉट डॉट आगे बताते हैं क्या होगा, 90 के कोई भी विषम संख्या गुना, जैसे 27 जो है विषम है, इसी तरह 90 का कोई भी विषम संख्या का गुणज जितना भी होगा, सब जो होगा उसमें क्या पहले लिख देते हैं, 90 का विषम संख्या, विषम गुणज। इसमें जो होगा ऐसे, इसमें क्या ऐसे करके चेंज होता है, इसमें क्या होता है, चेंज होता है। किसमें कैसे चेंज होता है, तो अभी थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें जो होता है चेंज होता है, क्या होता है, बदल जाता है। अनुपात जो होता है, रेशियो बदल जाता है, ये बात याद रखिएगा। 90 270 और 90 के कोई भी विषम संख्या रहे, समझा ना, विषम गुणज रहे, सब जो होगा उसका रेशियो अनुपात बदल जाएगा। दूसरा बात याद रखना है दोस्तों, दूसरा क्या याद रखना है, अगर ध्यान रखिएगा 0 180 360 और इसी तरह 180 का गुणज, 180 का कोई भी गुणज हो, इसमें रेशियो नहीं बदलेगा। क्या होगा, रेशियो नहीं बदलेगा, ये बात याद रखिएगा। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं इतना तक। फिर से समझिए, अगर 90 कोण का मान दिया रहे या 270, तो रेशियो का मान बदल जाएगा। 0 हो 180 हो 360 हो, रेशियो का मान नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। और अब इसके माध्यम से जानते हैं कि कोण में प्लस होगा, कोण में माइनस होगा, चतुर्थांश के माध्यम से फिर से जानते हैं। एक तो फिगर बनाते हैं और जानते हैं, और ये सब याद रखने के बाद फार्मूला आपको याद करने का तनकियो जरूरत नहीं, खुद पर खुद फार्मूला याद होने वाला। जैसे मान लीजिए ऐसे करके बना लेते हैं, चतुर्थांश है, x होता है y डैश x डैश होता है ना, यहाँ 0। दोस्तों इसमें जो होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, होता है इतना। चलिए इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला में जो होता है ऑल अनुपात पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, समझ में आ रहा है ना, मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक सब कुछ क्या होगा, प्लस में ही होगा। इसमें दोस्तों होता है, दूसरा में जो होता है साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बात याद रखिएगा। दूसरा में क्या होता है, साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। तीसरा में इसी तरह दोस्तों टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बात समझ आ रहा है ना। पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में टेन और कॉट, चौथा में होता है दोस्तों कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। चौथा में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बात समझ आ रहा है ना। इसी की सहायता से एक तो फॉर्मूला आज निकाल लेते हैं, और बाकी बात अगला लेक्चर में, 5वां लेक्चर कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें बता देंगे। तो दोस्तों देखिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पर बताते हैं, इसके बाद होगा अच्छे से समझ में आ होगा, तो खुद से भी बना के ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी जस्ट बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बताइए ना। अगर 90 डिग्री वाला हो तो चेंज होगा, आप इतना नहीं बताए कि कौन कौन में चेंज होगा, इधर लिख देते हैं कौन कौन में चेंज होगा। देखो दोस्तों यहाँ देखिए साइन जो चेंज होगा, साइन थीटा कॉस में चेंज होगा, समझा गया। साइन थीटा जो होगा कॉस में चेंज होगा, एंड
कॉस थीटा जो होगा साइन में चेंज होगा, याद रखिएगा। साइन जो होगा कॉस में चेंज और कॉस जो होगा साइन में चेंज होगा। अब दूसरा देखिए, टेन जो होगा कॉट में चेंज होगा एंड कॉट जो होगा टेन में चेंज होगा, समझा रहा ना। और इसी तरह सेक जो होगा कॉसेक में एंड कॉसेक जो होगा सेक में। बात समझ आ गया? समझ आ गया ना, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। फिर से साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, होगा ना। चलिए अब इसको इसी माध्यम से फॉर्मूला जानते हैं। साइन किस में चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री वाला आए तो बोले थे ना चेंज होगा, साइन किस में, कॉस में, कॉस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जानना है कि पहला में होता है कि दूसरा क्वाड्रेंट में, कौन में होता है। अब देखिए दूसरा 90 माइनस मतलब अभी जस्ट बताए थे 90 इससे कम, 90 से कम मतलब क्या, पहला में ऑल पॉजिटिव प्लस में होगा कॉस थीटा। समझ में आ गया ना। फार्मूला याद करने का कोई जरूरी नहीं, एकदम समझना है। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस में, क्योंकि पहला में ऑल पॉजिटिव होता है। चलिए इसी तरह और फार्मूला जानते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा इसी का दे दे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस किस में दोस्तों चेंज होगा, साइन में चेंज होगा और ऑल पॉजिटिव होता है इसीलिए यहाँ पर प्लस ही होगा। तीसरा इसी तरह मान लीजिए दोस्तों tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगा, कॉट में, किसमें, कॉट में और ऑल पॉजिटिव होता है तो प्लस। चौथा इसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट किस में, tan में, tan थीटा हो जाएगा। इसी तरह पांचवा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है दोस्तों, कॉसेक में, किसमें, कॉसेक थीटा चेंज हो गया और ऑल पॉजिटिव तो पॉजिटिव छोड़ देंगे। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा, इसका इसमें चेंज होता है और पॉजिटिव। चलिए दोस्तों इतना ही तक आज रहने दीजिए, और अच्छे से अगर समझ में आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और जितना से जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।